पृथ्वी अशांत है, पृथ्वी आक्रोश में है, पृथ्वी का यह आक्रोश भयावह है। पूरी दुनिया चल रहे इजराइल बनाम फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर चिंतित है, जो 7 अक्टूबर 2030 को हमास समूह द्वारा 20 मिनट के अंदर लगभग 3000 रॉकेटों के साथ इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजराइल ने फिलिस्तीन स्थित आतंकवादी संगठन हमास द्वारा अचानक किए गए बर्बरतापूर्ण हमले के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। इजराइल ने वंचित गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी की घोषणा की है, जिसके चलते इसके 2 लाख निवासियों को भोजन, पानी और बिजली की आपूर्ति से वंचित कर दिया गया है। हमास ने 200 से अधिक इजरायली नागरिकों, सैनिकों और विदेशियों का भी अपहरण कर लिया है। मित्रों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे लड़ाई को कई हफ्ते हो चुके हैं। अब तक दोनों तरफ से 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीबन 5 लाख लोग गाजा पट्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब तक इजराइल गाजा पर 1000 से भी ज्यादा आक्रमण कर चुके हैं और उसने नॉर्थ गाजा के 10 लाख लोगों को 24 घंटे में इलाका खाली करने के लिए भी कहा था। हमास अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजा में तो ना बिजली है ना पानी, वहां पर रोज मौत का लाइन लग रहा है। जैसे ही इजराइल और हमास ने मध्य पूर्व के सबसे खूनी लड़ाई में प्रवेश किया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने आतंकवादी समूह की निंदा की और इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाई। दूसरी ओर मिस्र, कनाडा, ईरान, तुर्की और सूडान सहित कई अन्य देशों ने फिलिस्तीन और गाजा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है, अगर गाजा में युद्ध न रुके तो वह भी युद्ध में शामिल हो सकता है। रूस भी दबी जबान में इजराइल को धमकी दे रहे हैं। चीन हमेशा की तरह दूर से बैठकर मजा ले रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे लड़ाई का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। फ्रांस में किसी ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर किसी टीचर का मर्डर कर दिया। वहीं चीन में भी किसी ने एक इजरायली डिप्लोमेट को चाकू मारकर मार दिया। आज पूरा विश्व है जो किसी भी समय फट सकता है और तृतीय विश्व युद्ध की तरफ मोड़ ले सकता है। हमास की एक करतूत की वजह से आज पूरी दुनिया उथल पुथल में फंस गई है। मित्रों, हमास का इजराइल के ऊपर आक्रमण के बाद पूरी दुनिया की स्थिति 360 डिग्री घूम गया है। इजराइल ने भी ठान लिया है कि इस बार हमास का नामो निशान वो मिटा के ही रहेगा। इजराइल ने गाजा में 1000 से भी ज्यादा हवाई हमले कर दिए हैं। इजराइल की जिगरी दोस्त और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी भर भर के शस्त्र इजराइल को भेज रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए खाना, पानी, बिजली सब कुछ बंद कर दिया था। हालांकि अब इजरायली सरकार ने कहा है कि जब तक उसके बंदी वापस नहीं आ जाते तब तक वह अपने क्षेत्र से गाजा पट्टी को किसी भी मानवीय सहायता की अनुमति नहीं देगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि यह मिस्र से किसी भी मानवीय सहायता को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि यह केवल नागरिक आबादी के लिए भोजन, पानी और दवा है। हमास ने इजराइल के साथ जो किया उससे किसी भी देश को गुस्सा आना जायज है, लेकिन जब इजराइल गाजा पट्टी में जो कर रहा है उससे भी लोगों का दिल दहलने लगा है। और यही वजह है कुछ दिन पहले जो देश हमास के लिए ताली बजा रहे थे, आज वही युद्ध रुकवाने के लिए बाकी दुनिया के तमाम देशों से भीख मांग रहे हैं। जी हाँ, स्थिति इतना खराब हो चुका है। कल तक इजराइल के लोगों के मौत के लिए जश्न मनाने वाले लोग आज इजराइल से गाजा पट्टी के लोगों को बख्शने की बात कर रहे हैं। स्थिति अगर इसी तरह चलते रहे तो कई देशों को इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा और यहाँ से शुरू होगा तृतीय विश्व युद्ध का तांडव। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं हमास के पीछे आखिर कौन है। यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जब हमास को अच्छी तरह से यह पता था कि अगर हमास इजराइल पर आक्रमण करेगा तो इजराइल आसानी से उसको छोड़ेगा नहीं, तो आखिर हमास ने इजराइल के ऊपर इतना भयावह आक्रमण कैसे किया? कौन है इसके पीछे? क्या इसके पीछे ईरान है? वो ईरान जो इस वजह से चिरा हुआ था कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संपर्क आखिर नॉर्मल कैसे हो रहे थे। शायद पूरे अरब को इजराइल के खिलाफ कर देने के लिए यह आक्रमण करवाया गया था। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि हमास ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों को बाधित करने के लिए इजराइल पर हमला किया। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई मुस्लिम देश इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने की कोशिश की है तो उसे टारगेट किया गया है। जब इजिप्ट ने इजराइल को 80 के दशक में मान्यता दी थी तब उस देश के हेड ऑफ द स्टेट को मरवा दिया गया था। कुछ लोग इसके पीछे रूस का भी हाथ देखते हैं। लोग कह रहे हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को आगे करके रूस को एक वार में धकेल दिया। ऐसे में रशिया भी चाहता था कि वह एक वार फ्रंट खोले जिससे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को उलझा सके, ताकि इन देशों की ताकतों को बांटा जा सके। जिस तरह अमेरिका और यूरोप आगे न आकर यूक्रेन को हथियार देकर रूस के साथ लड़वा रहे हैं, ठीक उसी तरह रूस भी प्रत्यक्ष रूप में सामने न आकर ईरान और बाकी अरब देशों को हथियार देकर अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को उलझा सकता है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा यह युद्ध जल्दी से खत्म हो, ताकि इस युद्ध के चलते बेगुनाह लोगों का जान माल का नुकसान होना बंद हो।
हमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगह पर मारे गए बेगुनाह लोगों के मौत के ऊपर गहरा अफसोस है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का ये इजराइल और हमास के बीच चल रही युद्ध के ऊपर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया भर के ऐसे ही क्रेजी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्रेजी कबूतर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर एक हल्का सा क्लिक कर हमें अच्छा लगेगा। प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, वॉर डज नॉट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। इसका हिंदी में अर्थ है, युद्ध यह निर्धारित नहीं करता कि कौन सही है, केवल यह निर्धारित करता है कि कौन बचा है। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।